short hand representation of a chemical reaction and using the symbol and formula of substance involved in the chemical reaction। जो ये केमिकल इक्वेशन है वो क्या एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम छोटे से छोटे में रिप्रेजेंट करके दिखा दे किसी फार्मूले के द्वारा, तो वो क्या है एक प्रकार का केमिकल फार्मूला है। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई x और y इसमें इन्वॉल्व होकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है, x y एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको हमने कह दिया x और y कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। अब इसको हमने क्या किया, या इसके फार्मूले, इस सब्सटेंस के फार्मूले और इस सब्सटेंस के फार्मूले को लिखेंगे और उसको एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन सिंबल है एरो, इसके द्वारा हम दिखाएंगे और ये आपका क्या है प्रोडक्ट। तो इसको हम शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, उसके केमिकल फार्मूले के जो सब्सटेंस है उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज हुए हैं और कौन कौन से ऑपरेशन यूज हुए हैं और इसमें सिंबल जो यूज हुए हैं उसको, तो इसको शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 plus O2 to give the H2O। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अब कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए वाटर। अब इस कंडीशन में मैंने तो वर्ड में तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अगर उसे केमिकली डिफाइन करना है तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा और उसको एरो के द्वारा हमने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल प्रोसेस है और ये आपका क्या बना रहा है, H2O वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमने इसे शॉर्ट हैंड में जो हमने वर्ड बोला उसको शॉर्ट हैंड में क्या किया, लिख दिया। देखिए आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन हुआ। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल यूज करना पड़ेगा, कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए क्या रूल है ना, सम रूल्स आर रिक्वायर्ड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमें कुछ रूल हैं जो रिक्वायर्ड होती है केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। यहाँ देखिए क्या है, रिएक्टेंट पार्ट राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड आर एरो। हमें जो है रिएक्टेंट पार्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, एरो की लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ये आप x plus y टू गिव द xy। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट पार्ट है ये एरो के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जो हमेशा रिएक्टेंट का पार्ट रहेगा वो एरो के किस साइड में लिखा जाएगा, रिएक्टेंट साइड में। और प्रोडक्ट पार्ट राइट हैंड साइड ऑन एरो, एरो के किस साइड में लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड। और ये आपका हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट। तो इस कंडीशन में तो हमें ये दोनों रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए इसमें कुछ सिंबल यूज करना है। कौन कौन से सिंबल है, ये आपका जो एरो है ये और ए, ये दोनों एरो किस लिए यूज किए जाते हैं, दिस सिंबल शोज द केमिकल प्रोसेस एंड इक्वेशन। ये हमें केमिकल प्रोसेस और इक्वेशन को दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एरो डायरेक्शन का एरो है ये जो इसे ए सिंबल इसलिए यूज किया जाएगा, कोई गैस सब्सटेंस है उसको या गैस प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस एरो को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और इसमें जो प्लस साइन है, प्लस साइन का क्या यूज रहेगा, प्लस साइन का यूज क्या रहेगा, किसी दो सब्सटेंस को, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर, अगर कोई कंबाइन कर रहा है, जुड़ रहा है तो ऐड हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, प्लस साइन का। तो ये इसके कुछ ये रूल को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा फॉर केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। हमने वर्ड में पढ़ा कि जिंक रिएक्ट टू द H2SO4 टू फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। अब इस कंडीशन में हमने वर्ड में तो पढ़ लिया, अब इसको हमें केमिकली डिफाइन करना है और केमिकल फार्मूले के द्वारा तो हमें हम जिंक लिख दिए और
फार्मूले जो सब्सटेंस हमने इस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व हुए हैं उसमें जो फार्मूले हैं मैंने उसका हेल्प लिया। जैसे जिंक सल्फेट का फार्मूला मैंने वर्ड में बोल दिया जिंक सल्फेट, अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा जिंक सल्फेट ZnSO4। एंड अगर हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा H2SO4 और जिंक का सिंबल क्या है Zn और H2 गैस। अब यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। अब देखेंगे हमें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितने तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं। There are two types of the chemical equation. There are two types chemical equation. First is a balanced chemical equation. Second is a unbalanced chemical equation. There are two types of chemical equation. First is a balanced chemical equation as well as unbalanced chemical equation. Now what is the balanced chemical equation? If the element of the atom of reactant and the number of the atom of the element of product both are equal to each other, so that is a balanced chemical equation. अब यहाँ पे देखिए हम इसकी definition लिख दे रहे हैं। What is the balanced chemical equation? The number of the atom of the element of reactant and product both are equal to each other. Equal to each other. It's called balanced chemical equation. अब the number of the atom of the element of reactant and product both are equal to each other. अगर दोनों reactant के और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट है वो दोनों आपस में क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और देखिए कैसे, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यहां पे देखिए जैसे सपोज दैट आपने ले लिया जो अभी आपने एग्जांपल यूज किया था ZnH2SO4 जिंक रिएक्ट विद sulfuric acid to form the zinc sulfate and release the H2 gas। अब इस कंडीशन में हमें चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक आपको आइडिया देते हैं। यहाँ पे कैसे, ये यहाँ पे लिख लीजिए एक तरफ एलिमेंट, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए और यहाँ पे आपका क्या कौन सा पार्ट है रिएक्टेंट जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आपसे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड किसका रहेगा प्रोडक्ट पार्ट रहेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है आपने रिएक्टिविटी की डेफिनेशन ही पढ़ा था। सच सब्सटेंस आर एलिमेंट व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ पे आपने लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जिंक है, आपने जिंक लिख दिया, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन, आपके 4 एलिमेंट इन्वॉल्व हुए इन द केमिकल इक्वेशन में एंड केमिकल रिएक्शन में। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्वांटिटी कितना है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कितना है, Zn की क्वांटिटी कितना 1 है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना है 2 है, सल्फर की क्वांटिटी कितना 1 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है
4 है। अब प्रोडक्ट साइड में चेक कर लीजिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट साइड। अब देखिए यहाँ पे जिंक की क्वांटिटी कितना 1, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना देख लीजिए यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे सल्फर की क्वांटिटी 1, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना 4। तो देखिए सब के सब क्या मैच करते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट हैं इसके जो नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से बैलेंस है। यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 1 1 4 आपस में क्या है, बैलेंस है। जब एक दूसरे से अगर बैलेंस हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैसा इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो अगर सिंपल डेफिनेशन आपको लिखना है तो लिख दीजिए द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड इक्वल टू ईच अदर। तो हम कह देंगे कि वो क्या है, एक प्रकार का बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अगर दूसरा एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं तो और देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आयरन की क्वांटिटी कितना है 1, या ऐसे आप अगर लिखना चाहते तो लिख के चेक कर सकते हैं एलिमेंट, और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट कौन कौन से, आयरन एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, 4 एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितनी क्वांटिटी है, अब देखिए आयरन की क्वांटिटी 1 है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना है 2 है, सल्फर की क्वांटिटी कितना है 1 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 4 है। उस साइड में चेक करिए प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे देखिए 1 और हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2, यहाँ पे देखिए 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सल्फर की क्वांटिटी कितना है 1, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 4। देखिए सब के सब एक दूसरे से क्या है, बैलेंस है। तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आइए दूसरा हम बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? Unbalanced chemical equation if the number of the atom of the element of reactant and product both are not equal to each other is called the unbalanced chemical equation. I repeat, the number of the atom of the element of reactant side and product side both are not equal to each other is called the unbalanced chemical equation. अब देखिए एग्जांपल इसका हम यूज करते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो रहा है। सपोज दैट आप बहुत जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे H2 है, O2 है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। हमने लैंग्वेज में पढ़ा हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। अब मैंने इसे क्या किया, केमिकल इक्वेशन से डिफाइन कर दिया। अब इसे चेक करें क्या ये एक्चुअल में बैलेंस है कि नहीं है। और अगर हम यहाँ पे लिख दें कि एलिमेंट लिख दिए और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड जो किसका पार्ट होता है, रिएक्टेंट का, और राइट हैंड साइड किसका पार्ट होता है, प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना, सॉरी 2, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 2। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना है भाई 1, सॉरी 2 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना देखिए यहाँ पे 1 है, सिर्फ केवल 1 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन देखिए क्या है, बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो ये दोनों क्या है, अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस है, हम कहेंगे कि सर ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो व्हाट इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? इफ द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जिंक रॉड
आप बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब इसकी जिंक की क्वांटिटी कितना वहां पे राइट डाउन, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना है 1 एंड क्लोरीन की क्वांटिटी कितना है 1। अब यहाँ पे चेक करिए, देखिए यहाँ पे जिंक की क्वांटिटी कितना है 1, लेकिन हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना हो गई 2। अब इसके बाद देखिए क्लोरीन की क्वांटिटी कितना हो गई 2। अब एक दूसरे से मैच करिए, देखिए जिंक तो बैलेंस है, मेटल वाला पार्ट बैलेंस है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अनबैलेंस है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। यहाँ पे क्लोरीन देखिए इसकी क्वांटिटी रिएक्टेंट साइड में 1 है बट प्रोडक्ट साइड में कितना है 2 है। तो ये क्या हो गया अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होगा जिसमें कोई एक एटम, उस एलिमेंट का केवल एक एटम क्या हो जाए अनबैलेंस, मिसमैच हो जाए, मैच ना करे उसकी क्वांटिटी, तब हम तुरंत कह लेंगे कि सर ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और आपसे पेपर में 100% पूछता है या पूछेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, या दे देगा केमिकल इक्वेशन, आपको पहचानना रहेगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है, ऑप्शनली दे सकता है। तो यहाँ पे हम इस तरह क्या करेंगे, उसे राइट कर देंगे, एक तरफ एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आप जानते हैं कि ये वाला रिएक्टेंट का पार्ट है और ये वाला आपका प्रोडक्ट का पार्ट है। अब इसकी क्वांटिटी आपको रिप्रेजेंट कर देना, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ द आइटम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको मैंने मैच करा दिया तो देखिए कि ये क्या हो गया अनबैलेंस हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपने कहा कि सर सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना भी है नेक्स्ट चैप्टर में कि मेटल एंड नॉन मेटल में सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अर्थात मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड लाइक दिस इज ए सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए सोडियम क्या किया ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर हमें चेक करना है तो देखिए सोडियम की क्वांटिटी कितना है 1 तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 2, यहाँ पे कितना 1, ये क्या है अनबैलेंस है। और देखिए एग्जांपल जैसे Mg+O2 टू गिव द MgO, आपको करना है, आप अपने कॉपी पे करेंगे कि ये कैसे अनबैलेंस है, आपके लिए है मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये क्या है अनबैलेंस है। नेक्स्ट और देखिए पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द पोटेशियम ऑक्साइड। और देख लीजिए एल्युमिनियम रिएक्ट विद O2 टू गिव द Al2O3, इसको भी आपको बैलेंस करना है और बैलेंस करके आप चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में ये बैलेंस है कि नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि अब अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसे कैसे बैलेंस किया जाए। प्रॉब्लम है कि अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसे बैलेंस कैसे किया जाए, क्या हमको करना पड़ेगा कि बैलेंस हो जाए। तो आप देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने देखा कि उसकी नंबर ऑफ एटम की क्वांटिटी हमने क्या किया, जो एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम थे उसकी क्वांटिटी क्या किया इक्वल कर दिया था। तो बैलेंस था, बस उसी चीज को हमें करना है, उसमें मैथ कॉन्सेप्ट लगाना है, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, मैथ कॉन्सेप्ट लगा करके उसकी कितनी क्वांटिटी वहां पे रिक्वायर्ड है उसके अनुसार हम दोनों साइड में क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में जैसे रिक्वायर्ड रहेगा उसी के अनुसार क्या करेंगे वहां पे मल्टीप्लाई करके हम दोनों को बैलेंस कर लेंगे। सपोज दैट जैसे मान लीजिए हमारे पास यही H2 प्लस O2 जो आपने अभी लिया था अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में, उसी को मैं कर रहा हूं H2O। अब यहाँ पे देखिए हमें इसी को बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करें। अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितना 2, यहाँ पे कितना है 2। अब यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, अब इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ की क्वांटिटी ये तो बैलेंस है, इसको टच नहीं करना है तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई करने के पश्चात आपको ये भी देखना है कि
मल्टीप्लाई किया तुरंत आप हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना हो गई 4 2 जा 4। अब यहाँ पे 4 हो गई लेकिन हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ से आपको इस साइड में भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप चेक करेंगे कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं, तो देखिए हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम है ऑक्सीजन है, क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड। इस कंडीशन में अब देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितना है 1 है, तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या है अनबैलेंस है। अब इसे बैलेंस करना है तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो ही आपने प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए कैल्शियम की क्वांटिटी कितना हो गई 2, तो यहाँ तो सिंगल है तो हम क्या करेंगे इस साइड में 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैथ कांसेप्ट हमने लगा दिया, फटाक से हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास है Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द MgCl2 एंड H2 गैस। यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ Mg रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आल्सो इवैल्यूएट द हाइड्रोजन गैस। अब इस कंडीशन में हमें चेक करना है कि मैग्नीशियम की क्वांटिटी तो बैलेंस है, देखिए 1 1 एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ आर अनबैलेंस्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ क्लोरीन की क्वांटिटी 2 हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 लेकिन यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी